नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की मजेदार दुनिया में जाएंगे। ये केमिकल कंपाउंड्स हर जगह हैं, हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक। एसिड्स केमिस्ट्री की दुनिया के खट्टे मीठे बच्चे जैसे हैं। इनका स्वाद नींबू और संतरे में मौजूद सिट्रिक एसिड की तरह खट्टा होता है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ एसिड्स बहुत तेज और खतरनाक भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ बेसिस एसिड्स के उल्टे होते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है और ये साबुन की तरह चिकने लगते हैं। बेसिस एसिड्स को बेअसर कर सकते हैं, मतलब उनके एसिडिक गुणों को खत्म कर सकते हैं। अब सॉल्ट्स तब बनते हैं जब एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। इन्हें केमिकल दुनिया के शांति दूत समझो। टेबल सॉल्ट, जिसे हम खाने में डालते हैं, सॉल्ट का एक अच्छा उदाहरण है। एसिड्स हर जगह है। याद है वो खट्टा संतरे का जूस जो आपने नाश्ते में पिया था? वो सिट्रिक एसिड की वजह से था। और वो विनेगर जिससे आपने सलाद ड्रेसिंग बनाई थी, हाँ, वो एसिटिक एसिड है। हमारा पेट भी खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। लेकिन चिंता मत करो, हमारा शरीर इसे संभालने के लिए बना है। एसिड्स के दूसरे उदाहरणों में खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड और इमली में टार्ट्रिक एसिड शामिल है। एसिड्स कई इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होते हैं। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में अक्सर फॉस्फोरिक एसिड होता है। एसिड्स के बारे में जानने से हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अब चलो बेसिस के बारे में बात करते हैं। याद है साबुन का वो चिकना एहसास? वो इसलिए क्योंकि साबुन एक बेस है। बेसिस अक्सर सफाई के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये गंदगी और चिकनाई को घोल सकते हैं। एक और आम बेस है बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल बेकिंग में और पेट दर्द को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। किसान अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए चूने जैसे बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी फसलें बेहतर होती हैं। कुछ बेसिस तेज हो सकते हैं, जैसे ड्रेन क्लीनर, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तेज बेसिस को सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। तो हम कैसे मापते हैं कि कोई चीज कितनी एसिडिक या बेसिक है? यहीं पर पीसीएच स्केल आता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 का पीएच न्यूट्रल होता है, जैसे शुद्ध पानी। 7 से कम कुछ भी एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा कुछ भी बेसिक होता है। पीएच नंबर जितना कम होगा, एसिड उतना ही तेज होगा। पीएच नंबर जितना ज्यादा होगा, बेस उतना ही तेज होगा। वैज्ञानिक किसी पदार्थ का पीएच पता करने के लिए खास इंडिकेटर्स जैसे लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर एसिड्स में लाल और बेसिस में नीला हो जाता है। सेक्शन 5, द न्यूट्रल जोन, जब एसिड्स और बेसिस टकराते हैं। तो क्या होता है जब एक एसिड एक बेस से मिलता है? खैर, वे एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइजेशन नामक प्रक्रिया में रिएक्ट करते हैं। याद है वो एंटासिड जिनके बारे में हमने पहले बात की थी? वे आपके पेट में ज्यादा एसिड को बेअसर करके काम करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के दौरान एसिड और बेस मिलकर एक सॉल्ट और पानी बनाते हैं। ये रिएक्शन गर्मी पैदा करता है, इसलिए एंटासिड का इस्तेमाल करते समय आपको थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है। न्यूट्रलाइजेशन केमिस्ट्री में और हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह पदार्थों और हमारे शरीर के पीएच को नियंत्रित करने में मदद करता है। सेक्शन 6, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट्स का निर्माण और महत्व। हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में बात की है। अब उनके प्रोडक्ट पर ध्यान दें। सॉल्ट्स तब बनते हैं जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को बेअसर करते हैं। सबसे आम सॉल्ट टेबल सॉल्ट है, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से बनता है। सॉल्ट्स जीवन के लिए जरूरी हैं। हमारे शरीर को कई कामों के लिए सॉल्ट्स की जरूरत होती है, जैसे मांसपेशियों का संकुचन और तंत्रिका आवेग संचरण। टेबल सॉल्ट के अलावा कई दूसरे सॉल्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक के अनोखे गुण और उपयोग हैं। उदाहरण के लिए एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल मांसपेशियों को आराम देने के लिए नहाने में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा एक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल खाना पकाने और सफाई में किया जाता है। सेक्शन 7, एक्शन में एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स हर जगह हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। फूड प्रिजर्वेशन, विनेगर जैसे एसिड्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया के विकास को रोककर भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अचार कोई मेडिसिन, कई दवाएं या तो एसिडिक या बेसिक होती हैं। एंटासिड पेट के एसिड को बेअसर करते हैं, जबकि एस्पिरिन में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। कृषि किसान अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए चूने का इस्तेमाल करते हैं।
जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिससे यह पौधों के विकास के लिए उपयुक्त हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग एसिड्स का इस्तेमाल कई निर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे उर्वरक, रंग और विस्फोटक बनाना। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के गुणों और रिएक्शन को समझने से हम उनका सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 8, होम केमिस्ट्री, एसिड्स और बेसिस के साथ मजेदार और सुरक्षित प्रयोग। कुछ प्रैक्टिकल साइंस के लिए तैयार हैं? एसिड्स और बेसिस के बारे में ज्यादा जानने के लिए घर पर इन मजेदार और सुरक्षित प्रयोगों को आजमाएं। एक, लाल पत्ता गोभी पीएच इंडिकेटर। एक प्राकृतिक पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन बनाने के लिए लाल पत्ता गोभी को उबालें। इंडिकेटर की बूंदें डालकर नींबू के रस, बेकिंग सोडा के घोल और विनेगर जैसे घरेलू सामानों के पीएच की जांच करें। रंग परिवर्तन देखें। 2, बोतल में ज्वालामुखी, एक झागदार विस्फोट बनाने के लिए बेकिंग सोडा जो एक बेस है को विनेगर, एक एसिड के साथ मिलाएं। यह प्रयोग एसिड्स और बेसिस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को दर्शाता है। 3, अदृश्य स्याही, एक रुई को नींबू के रस, एक एसिड में डुबोएं और कागज के एक टुकड़े पर एक गुप्त संदेश लिखें। संदेश को सूखने दें, फिर छिपे हुए संदेश को प्रकट करने के लिए कागज को एक बल्ब के पास रखें। गर्मी एसिड को ऑक्सीकरण करने और भूरा करने का कारण बनती है। याद रखें कि प्रयोग करते समय हमेशा सुरक्षा चश्मा और दस्ताने पहने और किसी बड़े की निगरानी में रहें। सेक्शन 9, जीवन की केमिस्ट्री, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को समझना क्यों जरूरी है? एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को समझना जरूरी है क्योंकि वे कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के लिए मूलभूत हैं। हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक ये केमिकल कंपाउंड्स हमारे रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके गुणों और रिएक्शन को जानने से हमें अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। इसलिए केमिस्ट्री की आकर्षक दुनिया की खोज करते रहें और याद रखें, साइंस हर जगह है।